इसलिए मैं डिमांड करता हूं, मैं अक्सर घूमता हूं ऐसे। मैं आज आपको अपनी आप बीती बता रहा हूं। अगर आप लोग की आप बीती होगी तो प्लीज प्लीज एक सोच जरूर दीजिएगा इस आप बीती के लिए। मैं थक चुका हूं, मैं एक पुरुष हूं और मैं थक चुका हूं मर्द बनते बनते। मैं थक चुका हूं समाज के इस दोहरे रवैये से। मैं थक चुका हूं हर गलत बात के लिए जिम्मेदार ठहराए जाने से। मैं थक चुका हूं अपनी तकलीफों को अनसुना किए जाने से। मैं थक चुका हूं अपने सपनों, अपनी उम्मीदों को ठुकराए जाने से। मैं थक चुका हूं अपने निर्दोष भाइयों के आत्महत्याओं से। मैं थक चुका हूं जिम्मेदारियों का बोझ उठाते उठाते। मैं थक चुका हूं अपनी शिकायतों को दबाते दबाते। मैं थक चुका हूं लोगों का बोझ उठाते उठाते बिना कुछ कहे। कई लोग हमारे प्रॉब्लम पे हंसते हैं, हमारे रोने का मजाक उड़ाते हैं। बॉयज डोंट क्राई, मर्द को दर्द नहीं होता। हमारे दर्द को मर्दानगी का नाम दे दिया जाता है। मैं थक चुका हूं अपने आप को औरतों की बराबरी करने में। मैं थक चुका हूं ऐसे समाज में रहने से जहां मर्द होना गुनाह होता है। मैं थक चुका हूं औरतों से बात करने की तमीज सीखने में। मुझे अक्सर कहा जाता है तुम्हें औरतों से बात करने की तमीज नहीं है। किसी स्कूल कॉलेज में क्यों नहीं सिखाया जाता ये तमीज? मैं थक चुका हूं अपने आप की ख्वाहिशों को दबाने में। हम ज्यादा सही क्यों ना हो, हम ज्यादा एक्सपीरियंस्ड क्यों ना हो, चाहे ज्यादा पढ़े लिखे हम क्यों ना हो, ज्यादा मेहनती हम क्यों ना हो, हमेशा हमें सेकंड सिटीजन बना के रखा गया है, सेकंड क्लास सिटीजन। और दूसरे स्थान पे रहने के बाद भी हमें जिम्मेदारियां डबल लेनी पड़ती है। मैं थक चुका हूं औरत विरोधी कहलाने में। मैं थक चुका हूं अपनी ही बात को झुठलाए जाने में। मैं थक चुका हूं हर छोटी बात कहने में और करने में कि हर बात में कमी निकाली जाएगी। मैं थक चुका हूं जब कहते हैं कि औरत और मर्द बराबर होते हैं, इनमें कोई भेदभाव नहीं है। औरत हर वो काम कर सकती है जो एक मर्द कर सकता है, यही कहते हो। मैं भी मानता हूं औरत हर वो काम कर सकती है जो मर्द कर सकता है, लेकिन करती नहीं है, वो करेगी नहीं। ये सब कुछ जानने के बाद भी हमें लेडीज फर्स्ट कहना पड़ता है और हमें महिला सम्मान सिखाया जाता है, लेकिन पुरुषों को भी सम्मान देना चाहिए, ये बात कोई नहीं बतलाता है, लेकिन फिर भी हमें मानना पड़ता है। बसों में फ्री सीट देना, मेट्रो में फ्री सीट देना, 384 स्कीम्स देना, 54 कानून देना, इसके बाद भी हमें मानना पड़ता है कि औरत और मर्द बराबर होते हैं। मैं थक चुका हूं सब कुछ करने के बाद भी अप्रिसिएशन ना मिलने से। हम दिन रात मेहनत करते हैं, हम हर उस काम को करते हैं जो हमें करना पसंद नहीं। हमें भी तकलीफ होती है, लेकिन परिवार की जिम्मेदारियों को निभाने के लिए हम धूप में, ठंड में भागते रहते हैं। लेकिन कभी किसी ने कोई नोटिस किया है? कभी किसी ने कहा है कि हमने कुछ किया है? मैं थक चुका हूं पत्नी की हर ख्वाहिश को पूरा करने में, जिसके लिए हम जान देकर पूरी करते हैं, लेकिन शॉपिंग बैग उठाने के बाद भी हमें थैंक्स नहीं मिलता। मैं थक चुका हूं अपने जुडिशियरी सिस्टम से, जो हमारे बच्चों को हमसे छीन लेता है और उनको दे देता है जो उसे पाल भी नहीं सकते। एक पिता को क्या मिलता है बदले में? मुजरिमों की तरह से मिलने के लिए विजिटिंग राइट्स। हमें तो राक्षस की कैटेगरी में डाला जाता है, वही राक्षस जिसको मेंटेनेंस देना पड़ता है। मैं थक चुका हूं ऐसे घुट घुट के जीने से।
मैं थक चुका हूं ऐसे जीने से। हमारे पास भले ही सारे सबूत हों, सारे गवाह हों, लेकिन औरत की कही हर बात को सही मान ली जाती है। हमारी नौकरी, बच्चे, मान सम्मान सिर्फ इसलिए छीन लिए जाते हैं कि हम पुरुष हैं, और हमें जेल में डाल दिया जाता है। और जेल में भी हमें 20 साल लगते हैं ये साबित करने के लिए कि हम निर्दोष हैं। क्या करें? लेकिन औरत के झूठ को उसकी मजबूरी बता के जुडिशियल सिस्टम हमारा वार्निंग देके छोड़ देता है, 100 रुपए का फाइन लगाता है। फिर भी हम कहते हैं औरत और मर्द बराबर है, बेटा बेटी एक समान, हमारा सम्मान अक्सर लिखा हुआ मिलता है। मैं थक चुका हूं, मैं थक चुका हूं, क्योंकि हर बात में हमें बलात्कारी बना दिया जाता है। मैं थक चुका हूं लोगों की उस मानसिकता से जो हमें हर जगह औरतों के पीछे रहने के लिए कहता है। मेट्रो या ट्रेन में सीट लेना हो, चाहे लाइन में लगना हो, सभी जगह रिजर्वेशन चाहिए। साथ ही एक तमगा भी चाहिए कि ये बराबर हैं। अरे साहब, इक्वलिटी चाहिए तो किस चीज में आपको इक्वलिटी चाहिए? किस चीज में बराबरी चाहिए? अथॉरिटी में या रिस्पॉन्सिबिलिटी में? ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी में कभी बराबरी नहीं, अथॉरिटी में चाहिए। मैं थक चुका हूं पैसे और घर बनाने में। एक मर्द सालों भर की मेहनत को जिम्मेदारियों से निभाते हुए त्याग करता है और कुछ पैसे कमाता है, एक घर बनाता है, एक परिवार बनाता है। पूरी जवानी कभी जी नहीं पाता है। बचपन में बहन के लिए, जवानी में पत्नी के लिए, और बुढ़ापे में बेटी के लिए चौकीदारी का काम करता है। इतनी साल तपस्या करने के बाद भी क्या मिलता है? हर साल 128,000 आत्महत्याएं। और सच बताऊं, मैं थक चुका हूं, मैं थक चुका हूं, मैं थक चुका हूं।